हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. सो in this video we will study about the heterotropic mode of nutrition. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं. सो अगर आपको ये दिस वीडियो इज जस्ट द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ माय चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. सो अगर आपको वो वीडियो से कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीव करें. एंड वेन एवर आई सी योर कमेंट्स आई विल हैव अ डाउट क्लास विद ऑल ऑफ यू. सो this was all about my previous video. So in this video we will study about the heterotropic mode of nutrition. Nutrition के basically हमने दो मोड ही देखे हैं. या तो कोई अपना खाना खुद से बना ले, that is autotropic mode of nutrition, या फिर कोई दूसरे से अपना खाना या दूसरे का बना हुआ खाना वो कंज्यूम कर ले, that is heterotropic mode of nutrition. So heterotropic mode of nutrition is the key topic of this video. Now there are heterotropic mode of nutrition जो होता है ये हमारा all vertebrates and some invertebrates या you can say all vertebrates and invertebrates में हमारा heterotropic mode of nutrition present होता है. इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दीज आर द वर्टिब्रेट्स. तो आप लोगों ने और वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में दैट इज 9th क्लास आप लोगों ने अगर एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. या तो वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड. इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है. सम स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब यानी कि या तो लार्वल फॉर्म में होगा या अडल्ट फॉर्म में होगा. इन दोनों फॉर्म में से किसी ना किसी टाइम पीरियड पर उनमें वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड भी, या तो नोटोकॉर्ड होगा या वर्टिब्रल कॉलम होगा. सो दिस वाज अबाउट द वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. नाउ जो एनिमल्स और जो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं, जो एनिमल्स अपना खाना दूसरे से ले रहे हैं, दोज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स में बेसिकली जब भी कोई एनिमल फूड इनटेक करता है दैट इनटेक इज डन बाय माउथ. क्लियर? दैट इनटेक इज डन बाय माउथ. तो इस इनटेक को हम दूसरा स्टेप वो भी कहते हैं, इंजेक्शन भी कहते हैं. सो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें पहला इंजेक्शन, सबसे पहला स्टेप हुआ इंजेक्शन. अब अगर कोई फूड पार्टिकल हमने इंजेस्ट किया वाया माउथ, उसको हमने डाइजेस्ट भी किया. डाइजेशन के बाद हमने उसको एब्जॉर्ब भी किया. एब्जॉर्प्शन के बाद हमने उसको एसिमिलेट भी किया. एसिमिलेट के बाद हमने उसको इजेशन यानी इजेस्ट आउट भी किया. सो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन की ये सभी प्रोसेसेस फॉलो अप होती हैं उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स ने फूड को कंप्लीटली यानी होलली उस फूड को डाइजेस्ट करा एंड उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको इजेस्ट आउट कर दिया. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन. एंड द ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स. क्लियर?
सो होलोजोइक हमारे न्यूट्रिशन जो है ये बेसिकली सभी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब में देखा गया है ये। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो था जस्ट आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी हाउ अमीबा टेक्स अप इट्स फूड। अमीबा अपना फूड किस तरह से लेता है, ये हमने 9th क्लास में सेल चैप्टर में एक बार किया भी हुआ है। द प्रोसेसेस थ्रू विच बल्क ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, उसमें हमने अमीबा एंड पैरामीशियम का पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, सो हेडिंग्स फॉर दिस टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेसिकली अमीबा क्या है हमारा? अमीबा हमारा प्रोटिस्टन और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, सॉरी, इट इज अ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। सिंगल सेल्ड होता है और यूकैरियोट होता है। क्लियर? सो यहाँ पर अमीबा के अंदर जो हमारा न्यूट्रिशन होगा वो कैसे होगा? सी, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा कोई फूड पार्टिकल है, जैसे ही अमीबा इस फूड पार्टिकल को सेंस करेगा इट विल मूव टुवर्ड द फूड पार्टिकल। अब ये मूव कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीड। These are called pseudopodia. Clear? These are known as the false feed. Now it will move more closely toward it. अब यहाँ क्या है? ये हमारा फूड पार्टिकल। Now it will make up a vesicle over here. Around this food particle. Clear? अब ये जो वेसाइकल यहां पर बनी इसको हमने क्या कहा? एंडोसाइटोटिक वेसाइकल और एंडोसाइटोटिक वैक्यूल। क्लियर? अब इसके बाद ये एंडोसाइटोटिक वैक्यूल जो है इट विल डाइजेस्ट द फूड दैट इज टेकन अप बाय द अमीबा। दिस वन इज फूड पार्टिकल एंड दिस वन इज अमीबा। सो दिस एंडोसाइटोटिक वेसिकल विल डाइजेस्ट दिस फूड पार्टिकल इनसाइड इट। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसके वजह से ये हमारा फूड को, अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेगा? एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स के अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स और लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स होंगे या फिर लाइसोजाइम्स, एंजाइम्स में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे या हमारे लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे। अब ये फूड पार्टिकल आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? ये हमारा पूरा इस बॉडी में यानी अमीबा की बॉडी में ये मूव करेगा और इस मूवमेंट को हम कहेंगे साइक्लोसिस। ठीक है? डाइजेशन के बाद यहाँ पर ये हर तरीके से, अब डाइजेशन जब होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा पूरे अमीबा की बॉडी में ये इस तरह से सर्कुलेट हो जाएगा सो दैट ऑल द सेल्यूलर कंटेंट और ऑल द साइटोप्लाज्म गेट द न्यूट्रिएंट आउट ऑफ इट। इसके बाद
अमीबा में हमारे जो सेल्यूलर वेस्ट होंगे वो भी एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारा सेल्यूलर वेस्ट कलेक्ट हो गया। अब ये सेल्यूलर वेस्ट को देन बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो यहाँ पर इंजेक्शन भी हुआ, दिस वन इज इंजेक्शन। यहाँ पर फिर उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका हमारा साइक्लोसिस के थ्रू यू कैन से हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ, प्लस यहाँ पर बॉडी ने इस फूड पार्टिकल में से, जो कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा बॉडी वेस्ट था उसको भी एक जगह पर कलेक्ट कर दिया एंड देन उसको हमने इजेस्ट यानी थ्रोन आउट, it is thrown out of the body of amoeba. So all this can constitute holozoic mode of nutrition or holozoic nutrition. हम देख सकते हैं यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन की पांचों स्टेप्स फॉलो अप हो रही हैं। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, यहाँ नहीं होगा बट एब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट वन इज इजेशन। क्लियर? एसिमिलेशन भी वैसे यहाँ हो सकता है और होगा भी कि यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ अमीबा ने एब्जॉर्ब करे दोज विल बी स्टोर्ड इन एनी फॉर्म ऑफ इट, एनी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च, वो किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर? अब यहाँ पर जो अमीबा के अंदर हमारा न्यूट्रिशन हुआ है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड इजेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सोसाइटोसिस। So clear? This is all about nutrition in amoeba. Now moving to the next topic, that is nutrition in human being. यहाँ तक अब आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया है आई थिंक, और अगर फिर भी कोई डाउट है देन बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लीव करना, मैं आपके कमेंट्स के आंसर जरूर करूंगी। साथ साथ अगर मुझे लगा कि कोई मेजर डाउट्स हैं आपके तो उसके लिए डाउट क्लास जरूर लूंगी मैं। क्लियर? अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा आप बताएंगे कोई भी? होलोजोइक, होलोजोइक ही रहेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन की हमारी 5 स्टेप्स कौन सी हैं? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and the last is ejection. Clear? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब देखो कहाँ कहाँ होती हैं ये। इंजेक्शन होगा हमारा कहाँ? वाया माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी से हमारा इंजेक्शन होगा। डाइजेशन होगा हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एसिमिलेशन हमारा वाया ब्लड होगा और ये होगा हमारा कहां पर? एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन लार्ज इंटेस्टाइन। It will take place via blood vessels that are present in the villi. Ejection through anus. Clear? So this was all about the होलोजोइक न्यूट्रिशन। और आप अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने हर ऑर्गन का, जो कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स अर्ली क्लासेस में अब तक पढ़े हैं, मैंने हर ऑर्गन के बारे में आपको बताया, उनका पर्टिकुलरली वो कौन से स्टेप हमारी फॉलो कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। नाउ
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है ये बेसिकली नंबर एक, यहाँ पर दो चीजें हम बेसिकली पढ़ेंगे। नंबर एक हमारा होगा एलिमेंट्री कैनाल, and the second one will be the digestive glands. Human beings में both these two makes up the digestive system. So nutrition के लिए human beings में जो organ system हमारा developed है, that organ system is called digestive system, and this digestive system is comprised of several organs that helps human beings to digest the food and absorption of it as well. So डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर क्या दो चीजें पढ़ेंगे बेसिकली, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ऐसा अलग अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इनको हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन है यही दो चीजें। एलिमेंट्री कैनाल जो है बेसिकली ये क्या है, इट इज अ पाथवे दैट इज फॉलोड बाय, ये वो पाथवे है जो कि इंजेस्टेड फूड, जो कि हमारा इंजेस्टेड फूड फॉलो करता है इनसाइड आवर बॉडी, दैट पाथवे इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। अब कैनाल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर ये पाथवे जितना भी है, ऑल दैट पाथवे इज एनक्लोजिंग अ कैनाल और एनक्लोजिंग अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप देखोगे खुद से एक बार एज्यूम करके देखो, माउथ के बाद बक्कल कैविटी इज होलो, बक्कल कैविटी के बाद एसोफेगस इज दैट इज ऑल्सो ए पाइप लाइक ऑर्गन और ट्यूब लाइक ऑर्गन, दैट इज ऑल्सो होलो। देन स्टमक में हमारा फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होकर रहता है, तो दैट इज ऑल्सो होलो। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ऑल्सो होलो फ्रॉम द इनसाइड। तो इस तरह से जितने भी हमने यहाँ हम ऑर्गन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, द ऑर्गन्स दैट मेक अप द एलिमेंट्री कैनाल दे हैव अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स or they are surrounding the hollow tube like structures, that's why it is called canal. इसके बाद आती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड, किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गन को हम ग्लैंड तभी कहेंगे when it secretes out something, क्लियर। सो यहाँ पर क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, ये कुछ ना कुछ सिक्रेट जरूर कर रही हैं, चाहे ग्लैंड्स चाहे हमारे एंजाइम सिक्रेट करें चाहे हार्मोन, बट कुछ ना कुछ सिक्रेशन तो यहाँ पर इनकी है। सो ग्लैंड्स हमने इन ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने इसलिए कहा क्योंकि दीज ग्लैंड्स आर हेल्पिंग अस इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। नाउ पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्गन्स दैट मेक्स अप द एलिमेंट्री कैनाल। कौन से ऑर्गन्स हैं? द फर्स्ट वन इज माउथ विल लीड इनटू बकल कैविटी, बकल कैविटी विल लीड इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स का एज सच डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं है, बट यहाँ पर इसको पढ़ना थोड़ा सा इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत हमारा फंक्शन करता है। अब क्या फंक्शन करता है वो ड्यूरिंग द लेक्चर आपको समझ में आ ही जाएगा। देन इज एसोफेगस, देन इज स्टमक, देन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, then is large intestine, then is anus. So all these organs makes up alimentary canal. अब साथ साथ अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में या तीन तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली तीन ग्लैंड्स हैं। कौन सी? सबसे पहले तो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, देन इज लीवर एंड गॉल ब्लैडर, एंड द नेक्स्ट वन इज pancreas. The lining of small intestine also acts
that also acts as digestive gland. क्लियर? बेटा साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहना इसमें से, और नोट्स का लिंक भी मैं आपको साथ में इस वीडियो के साथ में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप अपने नोट्स वहां से भी बना सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, इंट्रोडक्शन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह वगैरह. अब हम देखते हैं वन बाय वन इन ऑर्गन्स को. सो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फर्स्ट ऑर्गन है, दैट इज माउथ. माउथ का हमारे पास एज सच कोई रोल प्ले है नहीं. इट इज जस्ट, हाँ वैसे तो माउथ का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द इनटेक ऑफ द फूड एज वेल एज इट हेल्प्स अस इन द स्पीच. दैट्स इट. माउथ इज guarded by two movable lips. That's only its function. It is guarded by two movable lips. Those lips just prevent, whenever you intake the food, those lips just prevent कि आपका खाना एकदम से बाहर ना आ जाए. That's it. ये इनका फंक्शन है. माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी. अब बकल कैविटी में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हम वो देखते हैं. बकल कैविटी में बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, बकल कैविटी में आएंगे हमारे 3 organs. First is teeth, then is tongue, then is salivary glands. क्लियर? टीथ एंड टंग, पहले हम इनको पढ़ते हैं. टंग बेसिकली क्या है? टंग इज बेसिकली फॉर टेस्टिंग द फूड. टंग हेल्प करती है टू टेस्ट द फूड. अब जो टंग होती है हमारी, कैसे हेल्प करती है ये? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स. टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग पर प्रेजेंट होती हैं. अब वो जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये हमारी 4 डिफरेंट टेस्ट्स के लिए होती हैं. एंड व्हाट आर दोज 4 डिफरेंट टेस्ट? सॉल्टी, स्वीट, सॉर एंड बिटर. जो टंग होती है वो हमारी कुछ इस तरह की दिखाई देती है. थोड़ी सी ड्राइंग मेरी परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये वाला होगा हमारा सॉल्टी टेस्ट के लिए. देन दिस वन इज फॉर, दिस रीजन इज फॉर स्वीट टेस्ट, दिस रीजन इज फॉर sour taste, and this reason is for bitter taste. ठीक है, यहाँ पर हमारी कुछ whenever जब भी आप टंग क्लीन करते होगे while brushing your teeth, तो आप देखते होगे कि यहाँ पर इस तरह से हमारे छोटे छोटे granule-like structures present हैं. What are these granule-like structures? These are called the papillae, and these papillae have the taste buds. ठीक है, यहाँ पर हमारी टेस्ट बड्स होती हैं. अब आप लोगों ने देखा कि जो बिटर का टेस्ट है, हमारा बिटर टेस्ट है जो, वो सबसे लास्ट में आता है. इसीलिए जब भी आप दवाई लेते हो तो उसका कड़वापन आपको तभी बिल्कुल अंदर यहाँ जाने के बाद पता लगता है कि ये दवाई कड़वी है. या कोई भी आप समटाइम्स कुकुम्बर आप खाते हो सैलड में, या एक और आता है सैलड में कुछ आई थिंक ककड़ी टाइप्स, सो वो भी आप जब खाते हो, वो कड़वी अगर आप खा लेते हो कभी, बिटर होती है जो, वो आपको बिल्कुल अंदर जब आप उसको स्वालो करने के लिए रेडी होते हो, उस टाइम पर आपको टेस्ट आता है उसका कि हाँ ये तो बिटर है. सो क्यों? क्योंकि बिटर की जो बिटर टेस्ट है जो, वो हमारा टंग पर सबसे लास्ट में आता है. उसके बाद उससे आगे आता है हमारा सोर, देन फिर स्वीट, एंड सबसे पहले सॉल्टी. सो इन दिस वे आवर टंग टेस्ट दीज, tongue helps in detecting these 4 tastes. Clear?
एक तो ये हो गया इसका रोल, दूसरा ये तो हो गया इसका सबसे पहला फंक्शन, भी ये हो गया इसका। दूसरा जो फंक्शन है जो टंग प्ले करेगी, दैट इज इट विल हेल्प टू थ्रो द फूड bolus into the esophagus। ये फूड बोलस को एजोफेगस में थ्रो करने के लिए भी हेल्प करेगी। साथ साथ जो स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा सिक्रीट करेंगी उसको वैसे बीच में तो नहीं, उसका मेजरली उसको मिक्स करने का काम मेजरली हमारे टिथ ही करेंगे। अब टिथ जो फूड बोलस बनाएंगे ना बाय च्यूइंग द फूड, उस फूड बोलस को एजोफेगस में फेंकने का काम या थ्रो करने का काम जो है वो टंग करेगी। सो दीज आर द टू मेजर फंक्शंस दैट द टंग विल प्ले। अब इसके बाद हमारा आता है टिथ। टिथ जो है दे अपीयर्स ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम। ऑन दैट नोट दे आर नोन एज, क्योंकि ये अपीयर करते हैं, अपीयर्स ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम और in our life, that's why these are known as diphyodont। Diphyodont, and they are present embedded in the jaw sockets, embedded in the sockets or cavities of jawbone, that is why it is known as thecodont। Clear? Thecodont and diphyodont, these are the two terms। Now 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 4th 5th से भी हमें ये बात पढ़ाई गई है कि जो टिथ होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। What are these? Yes, these are incisors, canines, premolars and then molars or molars। Clear? Incisors, canines, premolars and molars। As we had studied that teeth are diphyodont in human beings, teeth are diphyodont यानी they appear twice in our lifetime। So twice appear करते हैं तो it means हमारे पास 2 sets of teeth हैं। And what are these 2 sets of teeth are known? First one is temporary or milk teeth and the second one is permanent teeth। Clear? Temporary teeth are 20 in number and these are 32 in number। Clear? इनका नंबर देखने के लिए या इनका नंबर कैसे है, इनका अरेंजमेंट देखने के लिए बेसिकली we had designed a dental formula। We had designed a dental formula। This formula basically tells you about the number of incisor, canine, premolar and molar in each jaw। Clear? There are 2 jaw in human beings। So ये dental formula हम देखते हैं, ये dental formula क्या है। For temporary teeth, टेम्पररी टीथ के लिए फॉर्मूला है ये इंटू 2 एंड परमानेंट के लिए है 2123 बाय 2123 इंटू 2। अब ये देखते हैं हम कैसे, हम यहाँ से नोज से बिल्कुल यहाँ से हम इक्वली डिवाइड कर दिया, हमने अपने फेस को इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब 2 इंसिजर्स 1 कैनाइन 1
परमानेंट है तो 2 प्रीमोलर्स एंड देन 3 मोलर्स। क्लियर? ये अपर जो, ये लोअर जो, अपर जो, लोअर जो। क्लियर? फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि इधर वाला एक तो हाफ ये सेट ले लिया हमने, एक हाफ ये सेट ले लिया। क्लियर? तो इस तरह से 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 32। सिमिलरली, क्योंकि this number is for incisor, this one is for canines, this one is for premolar and this one is for molar. Clear? So ये यहाँ हो जाएगा हमारा 20. Clear? So this was all about the teeth and tongue. Now डेंटल फॉर्मूला हो गया, एम्बेडेड हो गया, अपीयर्स ट्वाइस हो गया। क्लियर? इतना तो अब इसके बाद इनके फंक्शंस देखते हैं हम कि इंसिजर्स का क्या फंक्शन है। इंसिजर्स बेसिकली दे हेल्प इन जस्ट बाइटिंग एनीथिंग, वो किसी भी चीज को बाइट करने के लिए वो करते हैं, हेल्प करते हैं। कैनाइन हेल्प्स इन टीयरिंग, और आपने देखा होगा कि डॉग्स के कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं बिकॉज दे यूज टू ईट फ्लैश। इसके बाद आता है हमारा प्री मोलार्स एंड मोलार्स, इन दोनों का फंक्शन होता है बेसिकली ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। ठीक है? टीथ ये तो सब फंक्शन करते ही करते हैं। whenever we take in the food, teeth helps in biting, tearing, grinding, chewing of the food, plus they also help in the mixing of the food with the saliva that is secreted by the salivary gland. So यहाँ पर जो हमारा फूड है लार्जर पीसेस में हम उसको टेक इन करते हैं, एंड व्हेन वी च्यू इट, तो ये च्यू करने के बाद स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। स्मॉलर पीसेस में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो जैसे ही हम खाना खाते हैं इमीडिएटली एट दैट मोमेंट salivary gland start secreting the juice that is saliva. saliva हमारा जैसे ही हम फूड हमने इंटेक किया वैसे ही हमारा saliva सिक्रेट होना शुरू हो गया। जैसे ही saliva सिक्रेट होना शुरू हुआ वो हमारे फूड के साथ that food we are chewing, उसी फूड के साथ वो हमारा मिक्स होना शुरू हो जाता है। और जब हम लार्जर फूड बाइट्स को जब हम स्मॉलर फूड में या स्मॉलर फूड बाइट्स में जब ब्रेक करते हैं तो यहां पर ये क्या बन जाता है, इट विल मेक द फूड बोलस। इसे हम कहेंगे फूड बोलस। सो फूड बोलस के साथ सलाइवा मिक्स करने का काम करा हमारे टीथ ने। नाउ सलाइवरी ग्लैंड्स। आप लोगों ने बहुत बार अपनी टंग को रोल करके देखा होगा मिरर में। जब टंग रोल करते हो तो टंग में नीचे की तरफ आपको पर्पल कलर की ग्लैंड्स दिखाई देंगी या पर्पल कलर का कुछ दिखाई देगा। सो दैट पर्पलिश कलर थिंग इज सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली 3 है हमारे पास। कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। अब ये देखते हैं हम ये कहाँ कहाँ होती हैं। एक तो हमारी टंग के बिल्कुल नीचे होती है, दूसरी हमारी यहाँ होती है इधर ये वाले जॉ के पास, और तीसरी हमारी जो है वो बिल्कुल इधर की तरफ होती है। यहाँ से मैं जस्ट आपको पोजीशन दिखा रही हूँ लेकिन वो यहाँ होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर? सो इनका काम बेसिकली क्या है, दे जस्ट सिक्रीट सलाइवा। अगर पोजीशन नहीं पता लगी है कि कहाँ कहाँ होती है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि एक होती है हमारी टंग के नीचे दैट इज सबलिंगुअल, फिर एक हमारी यहाँ होती है बिल्कुल यहाँ पर, जिसमें कई बार अगर इन वाली ग्लैंड्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, सो यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हो जाता है हमें मम्प्स। और एक हमारी होती है यहाँ पर, यहाँ वाली जो हमारी ग्लैंड्स होती है, यहाँ अगर इन्फेक्शन होता है तो हो जाता है टॉन्सिल्स।
Clear? So these are the two diseases that occurs because of the infection of the salivary glands. So दिस इज ऑल अबाउट. अब अभी हम देखते हैं स्लाइवा में क्या होता है. स्लाइवा में ज्यादा कुछ भी नहीं. स्लाइवा में ये हमारा वाटरी जूस होता है. बस इसके अंदर क्या होगा, वाटरी जूस प्लस स्लाइवरी अमाइलेज. अब ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और टैलिन. अब जो ये स्लाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, इट जस्ट ब्रेक्स डाउन, it just breaks down the sugar that is present in food. That we intake. ये उसमें जो शुगर हमारी प्रेजेंट होगी सिर्फ उसको ब्रेक करेगा स्लाइवरी अमाइलेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लाइवा. क्लियर? अब स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया. Clear? So this was all about the organs that are present in the buccal cavity. Clear? Yeah. So this was all about the organs that are present in the buccal cavity. I am ending this video here. So we will continue nutrition in human beings in the next video also. So keep connected. Bye bye.